वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना 1992 में की गई थी। The National Renewal Fund was established in the year 1992. 2. बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जांच के लिए वुडहेड आयोग का गठन लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में किया गया था। The Woodhead Commission to investigate the causes of Bengal famine was formed during the tenure of Lord Wavell. 3. ललित कला अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। The headquarters of ललित कला अकादमी is located in New Delhi. 4. जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। The substance formed by the combination of two or more elements in a definite proportion is called a compound. 5. वाहनों से उत्सर्जित धुएं में सीसा की उपस्थिति से प्रदूषण होता है। Pollution in smoke emitted from vehicles is caused by the presence of lead. 6. 1950 में लागू मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। In the original constitution implemented in 1950, 14 languages were recognized. 7. घी में वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। घी is rich in fat. 8. भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। The first Indian selected in the Indian Civil Service ICS was Satyendranath Tagore. 9. Fourth estate शब्द से अभिप्राय प्रास्य है। The term fourth estate refers to the press. 10. चेन्ना श्रीलंका की स्थानांतरित कृषि है। चेन्ना is the shifting cultivation of Sri Lanka. 11. वस्तुओं के मूल्य बढ़ने और मुद्रा का मूल्य गिरने की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। The situation in which prices rise and the value of money falls is called inflation. 12. प्रयाग कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। The credit of starting the Prayag Kumbh Mela goes to Harshvardhana. 13. सत्यजीत रे की प्रथम फिल्म पाथेर पांचाली थी। सत्यजीत रे's first film was पाथेर पांचाली. 14. निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करता है। A person suffering from myopia uses concave lenses. 15. जम्मू और कश्मीर ने उर्दू को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है। Jammu and Kashmir has adopted Urdu as its official language. 16. वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से ओजोन गैस बनती है। Ozone gas is formed by the effect of ultraviolet rays on atmospheric oxygen. 17. 643 में चीनी सम्राट ने लियांग होआई किंग नामक दूत को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। In 643 AD, the Chinese emperor sent an envoy named Liang Huaiqing to the court of Harshvardhana. 18. कजरारे कजरारे गीत के गीतकार गुलजार हैं। The lyricist of the song कजरारी कजरारी is गुलजार. 19. राजस्थान के गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। A sugar factory based on beetroot has been established in Ganganagar, Rajasthan. 20. 18वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP18 दोहा में आयोजित किया गया था। The 18th Climate Change Conference COP18 was held in Doha. 21. भारत में बजट प्रस्तुतिकरण का संबंध 3 वर्षों के आंकड़ों से होता है। In India, the presentation of the budget is related to the statistics of 3 years. 22. गुरु नानक की जीवनी गुरु गोविंद सिंह ने लिखी थी। The biography of Guru Nanak was written by Guru Gobind Singh. 23. Unto the Last के लेखक जॉन रस्किन हैं। The author of Unto this Last is John Ruskin. 24. बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुल खान ने ले जाया। मुर्शिद कुली खान shifted the capital of Bengal from Dhaka to Murshidabad. 25. ग्राम पंचायतों को मिलाकर प्रखंड का गठन होता है। A block is formed by combining several ग्राम पंचायत्स. 26. स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति और तरंगदैर्ध्य नापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। A spectrometer is used to produce a spectrum and measure wavelengths. 27. असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। The non-cooperation movement was led by महात्मा गांधी. 28. कबीर सम्मान सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है।
द कबीर अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ सोशल हार्मनी। 29 तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध मराकाइबो वेनेजुएला में है। मराकाइबो, फेमस फॉर ऑयल रिफाइनिंग, इज इन वेनेजुएला। 30 आकारिकी के आधार पर गुलाब का पौधा एक झाड़ी है। मॉर्फोलॉजिकली, द रोज प्लांट इज अ श्रब। 31 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन इज इन न्यू दिल्ली। 32 नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु धर्मपाल ने 200 ग्राम दान दिया था। धर्मपाल डोनेटेड 200 विलेजेस फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। 33 भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है। द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया इज द परमवीर चक्र। 34 गर्भधारण निर्धारण वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। द हार्मोन दैट डिटरमिन्स प्रेगनेंसी इज प्रोजेस्टेरॉन। 35 लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। A Lok Sabha member submits his resignation to the Speaker of Lok Sabha. 36 इमरजेंसी लाइट द्वितीयक सेल का उदाहरण है। An emergency light is an example of a secondary cell. 37 अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। Arab traveler Suleiman described Devpal as the most powerful ruler of India. 38 प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। The first Paramveer Chakra awardee was Major Somnath Sharma. 39 भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। The state with the highest road density in India is West Bengal. 40 मदर की रचना मैक्सिम गोकी ने की थी। The book Mother was written by Maxim Gorky. 1 सितंबर करंट अफेयर्स 2025। 1. Reliance has become the first Indian company to cross how many $billion in annual revenue in the year 2025? Reliance वर्ष 2025 में कितने अरब डॉलर वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? आंसर 125 अरब डॉलर। 2. Which country has closed its 3 land ports to India after India stopped exports? भारत द्वारा निर्यात रोके जाने के बाद किस देश ने भारत के लिए अपने 3 भूमि बंदरगाह बंद कर दिए हैं? आंसर बांग्लादेश। 3. Where did the Indian Army restore traffic by building a flood-damaged bridge on the Tavi River in just 12 hours? भारतीय सेना ने कहां तवी नदी पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल को सिर्फ 12 घंटे में बनाकर यातायात बहाल कर दिया है? आंसर जम्मू। 4. Which country's Prime Minister Ahmed al-Rawi has died in the recent Israeli airstrike? हाल ही में इजरायल के हवाई हमले में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद अल-राहावी की मौत हो गई है? आंसर यमन। 5. GST Council is planning to impose how much more GST on high-end items and products like tobacco? GST परिषद महंगे वस्तुओं और तंबाकू जैसे उत्पादों पर कितने प्रतिशत से अधिक GST लगाने की योजना बना रही है? आंसर 40%। 6. नुआखाई महोत्सव 2025 as the major agricultural and cultural festival of which state? नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य का प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक पर्व है? आंसर उड़ीसा। 7. Reliance has committed to the ambitious goal of achieving net zero carbon status by which year? रिलायंस ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्थिति प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता जताई है? आंसर वर्ष 2035। 8. Winners Small Industries Day celebrated every year to raise awareness about small scale industries. प्रत्येक वर्ष कब लघु उद्योगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? आंसर 30 अगस्त। 9. Where among the following has the 3-day annual fair dedicated to Lord Vasuki Nag, the presiding deity of Bhaderwa Valley, Bagan? निम्नलिखित में से कहां भद्रवाह घाटी के आराध्य देवता भगवान वासुकी नाग को समर्पित 3 दिवसीय वार्षिक मेला पट शुरू हुआ है? आंसर जम्मू कश्मीर। 10. Recently which country has cancelled the visas of Palestinian officials including President Abbas before the UNGA meeting? हाल ही में किस देश ने उंगा की बैठक से पहले राष्ट्रपति अब्बास सहित फिलिस्तीनी अधिकारियों का वीजा रद्द कर दिया है? आंसर अमेरिका। 11. Prime Minister Modi will attend WITSCO summit in Tianjin, China on August 31st.
प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त को चीन के तियानजिन में किसको शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? आंसर 31वें। 12. What percentage has India's GDP growth rate reached in the first quarter of the financial year 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? आंसर 7.8%। 13. Recently which ministry has launched the beta version of Adivani to preserve the rich linguistic diversity? हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध भाषाई विविधता के संरक्षण हेतु आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? आंसर जनजातीय कार्य मंत्रालय। 14. Where has the sports ministry organized the sports material manufacturing conference? खेल मंत्रालय ने कहां खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन का आयोजन किया है? आंसर नई दिल्ली। 15. What percentage growth has been recorded in India's Industrial Production Index (IIP) in July 2025? जुलाई 2025 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर 3.5%। Recent appointment: Executive Director at the International Monetary Fund (IMF) Urjit Patel. Non-Executive Chairman of Jammu और Kashmir Bank S. Krishnan. Vice President and Chief Risk Officer CRO of NDB Dr. Rajiv Ranjan. Deputy NSA to Narendra Modi Anish Dayal Singh. Food Safety and Standards Authority of India FSSAI Rajat Panhani. President of Advertising Agencies Association of India I. Srinivasan K. Delhi Police Commissioner Satish Golcha. Noel N. Tata has been appointed as a Director of Tata Sons. Vikram Sarabhai Space Center VSSC Dr. A. Rajarajan. Vice Chief of the Indian Army Pushpendra Singh. Vice Chief of the Naval Staff Sanjay Vatsanan. Chairman of Insurance Regulator IRDAI Ajay Seth. CEO of Sansad TV Utpal Kumar Singh. Festival: Assam, Ambubachi, Bhogali Bihu. Bihar, Chhath Puja. Kerala, Onam. Maharashtra, Ganesh Utsav, Gudi Padwa. Mizoram, Chapcharkut Festival. Nagaland, Hornbill Festival. Odisha, Rath Yatra, Nuakhai. Tamil Nadu, Pongal, Adi Thiruvathirai Festival. Telangana, Bonalu, Bathukama. Tripura, Kharchi Puja. West Bengal, Durga Puja. Gavri Festival. Bhil Community Rajasthan. Suru Summer Festival Ladakh. Important days of August. 29 अगस्त National Sports Day 2025. 27 अगस्त World Lake Day 2025. 23 अगस्त National Space Day. 20 अगस्त World Mosquito Day, सद्भावना दिवस. 19 अगस्त World Photography Day, World Humanitarian Day. 15 अगस्त 79th Independence Day. 13 अगस्त World Organ Donation Day 2025. 12 अगस्त International Youth Day 2025, World Elephant Day. 10 अगस्त World Lion Day, World Biofuel Day. 9 अगस्त Nagasaki Day, World Tribal Day, Sanskrit Day 2025. 8 अगस्त Quit India Movement. 7 अगस्त National Handloom Day, Sustainable Agriculture Day, National Javelin Day. 6 अगस्त Hiroshima Day 2025. 3 अगस्त Close Syndrome Awareness Day 2025. 1 अगस्त World Wide Web Day, World Lung Cancer Day. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.